नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज शुरू करते हैं हम मंगलवार की व्रत कथा। जब संकट की अंतिम घड़ी में हनुमान जी ने बरसाई अपनी कृपा। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और छोटे पुत्र मोहन के साथ रहता था। उसकी गरीबी इतनी थी कि कई बार परिवार को आधा पेट भोजन करके ही सोना पड़ता था, लेकिन एक चीज उसके पास भरपूर थी, हनुमान जी पर अटूट विश्वास। हर मंगलवार वह प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करता, सिंदूर और चमेली का तेल लेकर हनुमान जी के छोटे से मंदिर में जाता, सुंदरकांड का पाठ करता और केवल प्रार्थना ही करता। हे पवन पुत्र, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा परिवार सम्मान के साथ जीवन जी सके। गांव का एक धनी साहूकार जगन्नाथ उसकी भक्ति का मजाक उड़ाता था। वह कहता, अगर तुम्हारे हनुमान इतने शक्तिशाली हैं तो तुम्हारी गरीबी क्यों नहीं मिटती। रामदास मुस्कुराकर कहता, प्रभु सही समय आने पर ही कृपा बरसाते हैं। एक मंगलवार की रात रामदास को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक विशाल वानर रूप तेजस्वी प्रकाश के बीच खड़ा है। उसकी गदा बिजली की तरह चमक रही है और उसकी आंखों पर अपार करुणा। दिव्य स्वर गूंजा, रामदास, अगला मंगलवार तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन दिन होगा। भयभीत मत होना, चाहे जो भी हो जाए सूर्यास्त से पहले जंगल के पुराने बरगद के पास अवश्य पहुंचना। रामदास घबराकर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने यह बात किसी को नहीं बताई। पूरा सप्ताह बेचैनी में बीता। आखिरकार मंगलवार आ गया। सुबह सब कुछ सामान्य था। रामदास पूजा करके जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर होते होते अचानक आकाश पर काले बादल छा गए। तेज आंधी चल पड़ी। पेड़ गिरने लगे। रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। उसी समय उसे दूर से अपने बेटे मोहन की चीख सुनाई दी, बाबा बचाओ। रामदास दौड़ा। उसने देखा कि मोहन गहरी खाई के किनारे फंसा हुआ है। नीचे उपनती नदी बह रही थी। रामदास ने जैसे तैसे बेटे को बचा लिया, लेकिन अब सूर्यास्त होने वाला था और बरगद का पेड़ अभी भी बहुत दूर था। उसके मन में विचार आया, क्या अब लौट जाऊं? तभी उसे स्वप्न में सुनाई हुई सभी आवाजें याद आईं। चाहे जो भी हो जाए बरगद तक अवश्य पहुंचना। भाई फिर चल पड़ा। जंगल अब पहले से भी अधिक भयानक लग रहा था। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। अचानक 4 डाकुओं ने उसे घेर लिया। जो कुछ है निकाल दे। रामदास ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। डाकुओं ने उसे बांध दिया और एक पेड़ से लटका दिया। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा। रामदास की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा का स्मरण शुरू कर दिया। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तभी पूरा जंगल अचानक जोर से गूंज उठा। एक ऐसी गर्जना हुई कि धरती कांप उठी। डाकू घबराकर इधर उधर देखने लगे। घने पेड़ों के बीच से एक विशालकाय वानर निकलता दिखाई दिया। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थी। वह इतनी ऊंची छलांग लगाता कि मानो हवा में उड़ गया हो। डाकुओं के हाथों से हथियार गिर गया। कुछ ही क्षणों में वे भैंसे भाग खड़े हुए। रामदास ने सोचा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उसने अपने बंधन खोले और बरगद की ओर चल पड़ा। जब वह बरगद के नीचे पहुंचा तो वहाँ वही वानर पहले से बैठा था। अचानक पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। घंटियों की ध्वनि सुनाई देने लगी। वानर का शरीर तेज प्रकाश से चमकने लगा। धीरे धीरे उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। सामने स्वयं भगवान हनुमान विराजमान थे। रामदास विस्मित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, बस आज तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी। पहले पुत्र का मोह, फिर प्राणों का भय और अंत में मृत्यु का सामना, लेकिन तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। रामदास रोते हुए बोला, प्रभु मुझे तो लगा था कि मैं सब कुछ हार गया हूँ। हनुमान जी मुस्कुराए। जिसका विश्वास जीवित रहता है वह कभी नहीं हारता। इतना कहकर उन्होंने अपनी गदा से बरगद की जड़ पर हल्का प्रहार किया। धरती फट गई। उसके भीतर एक प्राचीन संदूक दिखाई दिया। रामदास कांपते हाथों से उसे खोलने लगा। संदूक के भीतर सोने चांदी के आभूषण नहीं, बल्कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की सुंदर प्रतिमाएं, कुछ स्वर्ण मुद्राएं और एक ताम्र पात्र रखा था। ताम्र पात्र पर लिखा था, यह धन उसी भक्त को प्राप्त होगा जो संकट में भी भगवान का विश्वास न छोड़े। हनुमान जी बोले, यह धन केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इससे मंदिर बनवाना, भूखों को भोजन करवाना और गरीबों की सहायता करना। रामदास ने हाथ जोड़कर वचन दिया। अगले ही क्षण दिव्य प्रकाश आकाश में विलीन हो गया। जब वह गांव लौटा तो किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले दिन जब गांव वाले बरगद के पास पहुंचे तो वहां सचमुच खुदी हुई भूमि और हनुमान जी के चरणों के दिव्य चिन्ह दिखाई दिए। उस दिन से रामदास ने उस धन का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के कल्याण के लिए किया। उसने एक भव्य हनुमान मंदिर बनवाया जहां प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होने लगा और कोई भी भूखा वहां से खाली हाथ नहीं लौटता। कुछ वर्षों बाद वही साहूकार जगन्नाथ, जो कभी उसकी भक्ति का उपवास करता था, गंभीर संकट में फंस गया।
वह रोता हुआ रामदास के पास आया। रामदास ने उसे मंदिर ले गया और बोला, हनुमान जी के दरबार में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता। जगन्नाथ ने भी श्रद्धा से मंगलवार का व्रत आरंभ किया। धीरे धीरे उसके जीवन के संकट दूर होने लगे। तब से उस गांव में यह मान्यता प्रचलित हो गई कि जो भी श्रद्धा और धैर्य और सच्चे मन से मंगलवार का व्रत रखकर हनुमान जी का स्मरण करता है, संकट की सबसे कठिन घड़ी में भी बजरंग बली उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की जय, महाराज जी की जय, श्री राम भक्त हनुमान जी की जय। तो प्रिय मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।